हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म शेयर करूंगी। जैसे कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उनके लिए फुल फॉर्म्स आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। हर बार एग्ज़ाम में 3 से 4 तो फुल फॉर्म आती ही आती है। तो ये इसलिए आपकी 100 से ज़्यादा फुल फॉर्म है जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। पूरे ही कोर्स को मिलाकर सब फुल फॉर्म्स ये देखी गई है कि पूरे कोर्स में जितनी भी फुल फॉर्म्स थी इसमें सारी हैं। और प्लीज़, इससे पहले कि मैं काफ़ी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसके आंसर्स भी मैं आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपके साथ आंसर्स और क्वेश्चन दोनों शेयर किए हैं, और नोट्स भी आपको मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और मैं उन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक भी मैं अपने लिंक में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से जाके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। सेकंड है AAC एग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म थर्ड AAIDD अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। फोर्थ AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। फुल फॉर्म फिफ्थ ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। फुल फॉर्म सिक्स्थ ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। सेवंथ ABS अडेप्टिव बिहेवियर स्केल। 8 है ADD अटेंटिव डेफिशिएट डिसऑर्डर। 9 है आपकी ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 10 है आपकी ADL एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। 11 ALIMCO आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। 12 ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। 14 APE अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। 15 है APJR अपीरियंस पल्स गैरिमेस एक्टिविटी रेस्पिरेशन। 16 है ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 17 है ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज। 8 है आपकी AT असिस्टिव टेक्नोलॉजी। 19 है AV एड्स ऑडियो विजुअल एड्स। 20th है AYJNIHH अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। 21 है AYJNISD अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। 22 है बेसिक MR बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। 23 है BCG बाइसली कैलमेट ग्यूरिन। 24 है BM बिहेवियर मॉडिफिकेशन। 25th है BMP बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। 26th है आपकी BRC ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। 27th है ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। 28th है CA क्रॉनिकल एज। 29 है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। 30 है CAP करिकुलम एक्शन प्लान। 31 है CBA करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट है CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। 35th है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 36th है CP सेरेब्रल पाल्सी। 37th है आपकी CR कंडीशन रिस्पॉन्ड।
38 है आपकी CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर। 39 है CRC क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर। 40 है आपकी CRE कॉन्टिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। 41 है नेक्स्ट है आपकी 41 CREP कॉन्टिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम। 42 है आपकी CRR सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। CS कंडीशन स्टिमुलस। CWID चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। CWSD चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। DB डेफ ब्लाइंड, DB डिसेबल, DD डेवलपमेंटल डिले। 50 है आपकी DDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। 51 है DIET डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। DPT डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। DQ डेवलपमेंट क्वोशिएंट DRC डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। DST डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 58 है EFA एजुकेशन फॉर ऑल। EI अर्ली इंटरवेंशन। EIP अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। 61 है आपकी EIS अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। ENT ईयर नोज थ्रोट। EIQ इमोशनल क्वोशिएंट। EIT एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। FACP PMR फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। GLAD ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। GP गैस्ट्रल प्रॉम्प्ट। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। 71 ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 72 ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। IEDC की है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। IEDSS इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसकी फुल फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, तो मैंने आपको एरो बना दी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही नोट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहना, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर किए हैं, आशा करूँगी वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और बिल्कुल भी वो मत करना कि हाँ प्रिपरेशन हो जाएगी 1-2 दिन पहले, या फिर आप उसी दिन पढ़ोगे या फिर उससे एक दिन पहले आप पढ़ोगे, तो आपके वो क्वेश्चंस भी किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी पहले से ही कर चलनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास होना है, आपको कोशिश करना है कि किसी को भी रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल ना करना पड़े, क्योंकि आधे से ज़्यादा का होगा कि अभी आपका काफ़ी बच्चों का ये होगा कि अभी सीटेट उनका क्लियर होगा जो लास्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, और वो DSSB का भी वेट कर रहे हैं। तो अपना कोशिश करना कि आपकी कंपार्टमेंट ना आए, इसमें आप फेल ना रहो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहना, और बिल्कुल भी आलकस मत करना कि हाँ हम 1 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, तो उन क्वेश्चंस का भी बिल्कुल कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, ठीक है। फिर आप लोग टीचर को ब्लेम करोगे कि आपके क्वेश्चंस हमारे नहीं आए जो आपने क्वेश्चंस दिए थे, क्योंकि उसमें आप 1-2 दिन पहले पढ़ोगे, उसमें गलती आपकी होगी, क्योंकि उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी और हेल्प हो सके, ठीक है।
वैसे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि पूरा पेपर ही उसमें कवर होता है, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं आपका छोड़ देती हूँ। सारे पॉइंट हर एक क्वेश्चन में मैंने कवर किए हैं, जिससे आपको पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। पूरा पेपर जो है यूनिट 1 से लेके 5th तक के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल उसमें पेपर में कवर हैं। वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में हो, ठीक है। बट प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी। 1-2 दिन पहले आप पढ़ोगे तो फिर उसमें आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं अपनी साइड से आपके लिए फुल मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आए, आप लोग सारे ही पास हो जाओ, ठीक है। आधे अभी सीटेट देंगे और आधों का पास होगा, आधे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वैकेंसी उस टाइम पर आए जब तक आपका डिप्लोमा का रिजल्ट भी आ जाए, तो आप फिल भी कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेजीनेस करनी है पेपर में, बिल्कुल भी आपको कुछ डिले नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में आपको नहीं बैठना, ठीक है। ओके। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान, IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITP इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजिशन प्लान, 81th IBTP इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, LD लर्निंग डिसेबिलिटी, LRE लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, MA मेंटल एज एंड DPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MISIC Mellon's इंटेलिजेंस स्केल्स फॉर इंडियन चिल्ड्रन, MMPI मैनिसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMR मेजल्स मम्स रूबेला, MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MR मेंटल रिटार्डेशन, MSJE। ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके पेपर में आती है, ठीक है। ये बहुत इजी, आपको तो कभी आप इसमें भेज सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NHFDC नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 98th NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, NIEPMD National Institute for the Empowerment of Person with Multiple Disabilities, NIEPVD National Institute for the Empowerment of Visual Disabilities, NIMH National Institute for the Mentally Handicapped। ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी मैंने पहले भी आपको शॉर्ट फुल फॉर्म की वीडियोस डाली है, जिसमें आपकी मैंने ये कब इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उनकी भी तारीख आपकी लिखी है, कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है वो भी नेम मैंने लिखा हुआ है। तो वो शॉर्ट वीडियो है, मैं अभी जब वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी वीडियो, जहाँ पर आपकी इनकी डेट, इस्टेब्लिश डेट और जो प्लेस है वो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी उसको एक बार पढ़ लेना, आपका आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो कोई नहीं, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी उससे। NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कोलकाता, NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग ओपन स्कूलिंग, NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, NIVH National Institute for the Visually Handicapped, NPE National Policy on Education, NRT Norm Referenced Test, NT National Trust, OC Occasional Q, OT Occupational Therapist, PD Personality Development, PD Pervasive Development Disorder, PDDNOS
pervasive development disorder not otherwise specified. PECS Picture Exchange Communication System, PHC Primary Health Center, PNS Peripheral Nervous System, PP Physical Prompt, PTA Proton Odometry, PWD Person with Disabilities, RCI Rehabilitation Council of India, RIE Regional Institute of Education, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RPD Rights of Person with Disabilities, RTE Right to Education, SFB Segwin Form Board, SHG Self Help Groups, SHS Self Help Skills, SI Sensory Integration, SIRTAR State Institute of Rehabilitation, Training and Research, SLD Specific Learning Disabilities, SAMSA समग्र शिक्षा अभियान, SOB Special Olympics भारत, SODA सोडा Substitution Omission Distortion Addition, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ST Speech Therapist, STM Short Term Memory, SVNIRTAR Swami Vivekananda National Institute of Rehabilitation, Training and Research, TTA Thematic Appreciations Test, TLM Teaching Learning Material, TMT Teacher Made Test, UCR Unconditioned Response, UCS Unconditioned Stimulus, UNCRPD United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNICEF United Nations International Children Emergency Fund, UNO United Nations Organization, VAKT Visual, Auditory, Kinesthetic and Tactile, VAPS Vocational Assessment and Programming System, VP Verbal Prompt, VRC Vocational Rehabilitation Center, VSMS Vinland Social Maturity Scale, WAIS Wrestler Adult Intelligence Scale, WHO World Health Organization, VISC Wrestler Intelligence Scales for Children, WWA Whole World Approach. सो ये थी आपकी 156 फुल फॉर्म, जो आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी कि जो आपके पूरे कोर्स को कवर कर रही थी। जितने भी पूरे कोर्स में जितने भी आपकी फुल फॉर्म्स है उसमें ये सारे फुल फॉर्म्स इसमें कवर हो गई हैं, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं वीडियोस अभी लास्ट शेयर कर चुकी हूँ उनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मेरे सारे ग्रुप्स सारे नोट्स के PDF आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहिएगा और बिल्कुल भी वेट नहीं करना 1-2 दिन का कि एक दिन पहले करोगे 2 दिन पहले करोगे, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं अगर आप उनको 1-2 दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो आपके लिए कोई बेनिफिट उसमें नहीं होगा।
आपको हर एक पेपर के 3 से 4 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले आप उसकी प्रिपरेशन कर लो। जब पेपर से 1 दिन पहले सिर्फ रिवीजन होती है, वो लर्निंग नहीं बोल सकते आप, उसको रिवीजन बोलते हैं। आप रिवीजन के टाइम पे अगर आप लर्निंग करने बैठोगे कि आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तो वो तो आप बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, काफ़ी कम ही बच्चे होंगे जो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होगी, जो 1 दिन पहले पढ़ के कवर कर लेंगे। हर किसी का माइंड सेम नहीं होता है, तो सबको ये चीज़ नहीं कॉपी करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप कितनी चीज़ें कवर कर लेते हो, कितने अच्छे से आप लर्निंग करते हो, कितनी आप किसी क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मेमोरी के ऊपर है, किसी और की कॉपी नहीं करनी है कि अरे 1-2 दिन पहले कर लेंगे पेपर हो जाएगा, नहीं। आप खुद सोचो, जिनका सीटेट हो गया है वो वैकेंसीज का वेट करेंगे, और जिनका सीटेट आप देंगे वो सीटेट का वेट करोगे और पास हो जाएगा तो फिर आपके वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर पाओगे। वरना अगर आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम या रीवैल्यूएशन के लिए चले गए तो आप भूल जाना, आपके हाथ से वैकेंसीज भी चली जाएगी। ठीक है, अब आप खुद सोचना है और अच्छे से सोचो, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।